काले जंगल। एक छोटे से गांव में, जो दो पहाड़ों के बीच बसा था, लोग काले जंगल के बारे में चुपचाप बात करते थे। कहानियां बताती थीं कि वहां एक आत्मा घूमती है जो अपने मधुर संगीतात्मक स्वर में लोगों को ललचाती है। कोई भी जो जंगल के गहरे हिस्से में गया, वही पहले जैसा वापस नहीं आया, अगर वह वापस आया भी। एक ठंडी शरद ऋतु की शाम, एक जिज्ञासु लड़की रानी ने सच जानने का फैसला किया। वह हमेशा जंगल की ओर खिंची चली जाती थी, भले ही उसके बुजुर्ग उसे चेताते रहते थे। केवल एक लालटेन और साहस के साथ उसने पेड़ों की छायाओं में कदम रखा। जैसे जैसे वह अंदर गई, दिन की रोशनी मिटने लगी और एक धुंध उसके पैरों के चारों ओर लिपटने लगी। हवा ठंडी हो गई और चारों ओर एक अजीब सी चुप्पी छा गई, जो केवल पत्तों की हल्की सरसराहट से टूटी। अचानक उसने सुना एक कोमल संगीतात्मक फुसफुसाहट जो मानो उसका नाम ले रही थी। रानी, करीब आओ। रानी का दिल तेजी से धड़कने लगा, लेकिन जिज्ञासा उसे और गहरे ले गई। आवाज उसे जंगल के भीतर ले गई, जहां पेड़ विकृत और डरावने दिख रहे थे। उनके मुड़ते शाखाएं मानो कंकाल की अंगुलियों की तरह थीं। रास्ता कम स्पष्ट हो गया और फुसफुसाहटें तेज और अनुनासी होने लगीं। रानी, डरो मत, हम तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। उसकी बेहतर समझ के खिलाफ वह उस आवाज का पीछा करती रही जब तक कि वह एक खुली जगह में नहीं पहुंची, जो एक अजीब चांदी की रोशनी से रोशन थी। केंद्र में प्राचीन पत्थरों का एक चक्र था, जिन पर अजीब चिन्ह अंकित थे। फुसफुसाहटें उसके चारों ओर घूमने लगीं, सम्मोहक और शांति देने वाली, और एक पल के लिए रानी ने एक असीम शांति का अनुभव किया। लेकिन फिर उसने उन्हें देखा, पेड़ों से बाहर आती हुई छायाएं, जिनके चेहरे दुख और लालसा से भरे हुए थे। वे जंगल की खोई हुई आत्माएं थीं, जो उसी आत्मा द्वारा फंसी हुई थीं जिसने उसे आकर्षित किया था। डर में घबराकर उसने भागने का प्रयास किया, लेकिन फुसफुसाहटें उसकी सोच में गूंजने लगीं। रानी, हमारे साथ आओ, हमेशा के लिए रहो। वह झाड़ियों के बीच भागने लगी, शाखाएं उसकी त्वचा को खरोंच रही थीं क्योंकि वह जंगल की खींचतान से लड़ रही थी। फुसफुसाहटें निराशा में बदल गईं, उसे सब कुछ देने का वादा करती रहीं जो उसने कभी चाहा था। लेकिन हर कदम के साथ उसने गांव की गर्माहट और अपने प्रियजनों के चेहरों पर ध्यान केंद्रित किया, खुद को भागने के लिए प्रेरित किया। आखिरकार जब सुबह हुई और पहली किरणें धुंध को चीरती हुई आईं, रानी पेड़ की सीमा से बाहर निकली। घास पर गिरते हुए, सांस लेने के लिए संघर्ष करते हुए उसने जंगल की ओर देखा, जो अब शांत और भयावह खड़ा था। गांव वाले उसे वहां पाए, कांपती और डरावनी आंखों वाली। उन्होंने उसकी कहानी सुनी, और हालांकि वे उसे सुरक्षित देखकर राहत महसूस कर रहे थे, उनके दिलों में एक जानने वाला डर फैल गया। उन्होंने देखा था कि जंगल क्या कर सकता है, और समझ गए थे कि फुसफुसाहटें अब भी वहां बाहर थीं, अगले जिज्ञासु आत्मा की प्रतीक्षा में। उस दिन के बाद रानी ने कभी भी काले जंगल की ओर कदम नहीं रखा। लेकिन कभी-कभी जब हवा सही दिशा में चलती थी, तो उसे अभी भी उस आत्मा की कोमल आवाज सुनाई देती थी, जो रात की चुप्पी में उसकी नाम को पुकारती थी, उसे वापस लौटने के लिए ललचाती थी।